श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी द्वारा रचित चंदन को ही पद है वाही के कछु भाव स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन के सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद है आज दो सूरति केली रग मगे चंदन चित्र बने श्रमजल बिंदु ढुरक उर ऊपर मानहु उड़गन सभा ठन कुमकुम रंग प्रिया तन शोभित मलय सुश्याम तने श्री ललित किशोरी बलिबानिक पर बिलसो प्रेम पने। स्वामी जी की रस रीति बड़ी ही अटपटी है। श्री केलीमाल जी में स्वामी हरदास जी ही अपने श्री मुक्त या बात को कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी हम और कहत कछु और भनो। भैया हम कछु और कह रहे हैं और समझवे बारे कछु और समझ रहे हैं। स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी के है के और स्वामी जी में है के। स्वामी जी के है के तो भाव ये भयो कि स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पण, और स्वामी जी मैं है के को भाव श्री हरिदास मैं जीवन जब तक नहीं है जाएगो, श्री हरिदास नाम में ये आँख ये तन मन प्राण नहीं रंग जाएंगे। जैसे श्री बिहारीदास जी अपने एक सवैया में कह रहे हैं कि नैन हरिदास के रूप राखो सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरी सर्वदा। हे स्वामी जी, मैं अपने कानन ते आपको ही सुजस सुनता रहूं, ऐसी मेरे ऊपर आपकी कृपा हो। रसन हरिदास गुण नाम भाखो और रसना ते श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास यही रात दिन रटता रहूं, ऐसो आप मुझको आशीर्वाद दो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन और या नासिका ते आपको ही प्रसादी इत्र सुनता रहूं। अब मैं और कछु नहीं चाहूँ हूँ, या के अलावा मेरे जीवन में बस इतनो ही सब कछु बहुत है। यही बात को श्री भागवत रसिक जी महाराज हो कह रहे हैं कि नैनन देखो और नहीं, मैं श्रवण सुनो नहीं और। हे स्वामी जी, नेत्रंते आपके सिवाय कछु और न देखूं, काननते आपको ही सुजस सुनतो रहूं। घ्राण न सूंघो और कछु, मैं रसना कहो न और नासिकाते आपके प्रसादी इत्र के अलावा और कछु न सूंघूं, और रसना ते श्री हरिदास नाम के अलावा और कछु न बोलूं। ऐसी मेरे ऊपर कृपा आप कर दो स्वामी जी। ऐसे ही श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कर रहे हैं कि सुजस सदा हरिदास को जो श्रवण करें या गान, ताको प्यारे लाल जो बिहस देह सिर पान। स्वामी जी महाराज के सुयस को जो भैया बड़भागी कहें सुने से में, उन पे तो महाराज ये प्रिया लाल इतने रीझ है कि उनको तो सर्वस्व सौंप दें हैं। तो यहाँ जब तक स्वामी जी महाराज मैं ये जीवन नहीं है जाएगो, ऐसो जीवन है जानो चाहिए
कि महाराज जहाँ देखें वहाँ अपने ही स्वामी जी दिखाई दें और कछु दिखाई नहीं दे हमें। हर जगह श्री हरदास श्री हरदास, मैं ये जीवन है जाए, ऐसा आप कह रहे हैं कि जहाँ देखो तहाँ आपनो इष्ट धर्म गुरु धाम। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कारण कारज जगत में परिपूर्ण रति काम। जहाँ भी देखूं स्वामी जी तुमको ही देखूं, कहूँ भी रख दो मोको कोई परवाह नहीं है। जहाँ राखों ता रहूं मान सुखुरास है, देहु दया कर दान न भूलो के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। जहाँ ये तमाल पे ये बेली स्वरूप स्वामिनी कैसी चढ़ी भई है, कैसी लपटी भई है। तमाल स्वरूप प्रियतम में ये बेली स्वरूप लाडली कैसी समाई भई है। यही को नेत्र भर भर के देख तो रहो और कछु नहीं चाहिए। तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आज दो सूरत केली रग मगे। ये दोनों जुगल सूरत बिहार में ऐसे एकम एक भय हैं, ऐसे रंगे हैं, ऐसे पगे हैं, ये चंदन चित्र बने। ये चंदन स्वरूपा श्री प्रिया जी हैं, ऐसे चित्र बनाए हैं, ऐसी समारी है प्रिया जी प्रियतम ने। समारनो चित्र बनानो कायते कहे हैं महाराज। चूम चूम तरवा हिए लाए, माथे धरे हैं विशाल पर, नित्य कुंज बिहारिन बाल बरसत लाल पर। प्रिया जी को नखते लेके सिख तक महाराज प्रियतम ने चूमो है। और ये जैसे प्रियतम चूमे वैसे ही प्रिया जी चूमे, और इतनो ही नहीं बातें दुगनी चूमे। लाडली के नवल नेह को तो वर्णन ही कौन कर सके है। तो चंदन चित्र बने को भाव यहाँ चंदन स्वरूपा प्रिया जी के महाराज प्रियतम ने चित्र किए हैं। प्यारी जो चंदन चित्र किए, कबहू स्वामिनी प्रियतम के चित्र बनावे तो कबहू प्रियतम स्वामिनी के चित्र बनावे। मानहु काम प्रेम के अंकुर सिंचत दृष्टि दिए। यहाँ स्वामिनी अपनी दृष्टि ते, अपने कटाक्षण ते, अपने नेत्रन ते महाराज प्रियतम को सींच रही हैं। अर्थात मानहु काम प्रेम के अंकुर प्रियतम के भीतर प्रेम को जागृत कर रही हैं, जगा रही हैं। बार बार महाराज कटाक्षण ते उनके अंदर तरंग उमंग हिलोर महाराज ये बढ़ा रही है। मानहु काम प्रेम के अंकुर जो प्रियतम के भीतर जो छिपा भयो है, काम प्रेम के जो अंकुर है, सींचत दृष्टि दिए। दृष्टि डार के कटाक्ष करके महाराज बाको उत्तेजित कर रही है। तो यहाँ चंदन चित्र किए। जैसे ही स्वामी ने देखो कि प्रीतम लालायित है, महाराज वही समय चंदन स्वरूपा ये लाडली प्रिया जी प्रियतम के आंगन में ऐसी समाहित भई है। चंदन चित्र किए महाराज, नीचे से लेके ऊपर तक प्रियतम ने प्रिया को और प्रिया ने प्रियतम को ऐसा समारोह है, अर्थात चित्र बनाए हैं, चूमे हैं। श्रम जल बिंदु ढुरक और ऊपर, यहाँ
कबहू तो प्रिया जी प्रीतम ते कहें, हे प्रियतम आप अपने को मेरे सुपुर्द कर दो। आज बिहार की सौंज मैं सजाऊंगी। देखो आप, मैं कैसी सौंज सजानो जानू हूँ। और कबहू श्री बिहारी जी महाराज कहें कि बैनी गुथ कहाँ को जाने, मेरी सी तेरी सौ राधे। हे प्रिया जी, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे हूँ, बिहार की सौंज मेरी जैसी सजानो कोई और जाने ही ना। तो यहाँ कबहू तो प्रिया जी या बात को कहे हैं और कबहू प्रियतम या बात को कहे हैं। ये जब जब बिहार करे, एक रस बिहार तो है ही महाराज। नव नवाय मान बिहार ये क्यों है? बिहार के भी या प्रकार के आसन आप जाने हैं महाराज। अपने ही कर कमलंते बिहार की ऐसी ऐसी और ये सौंज सजावे हैं कि महाराज या सौंज सजावे कि तरंग इन दोनों के भीतर, उमंग इन दोनों के भीतर महाराज उत्तेजित करने वाली यदि कोई है तो बा को नाम है ये ललिता हरिदासी। तो यहाँ कबहू तो प्रिया जी प्रियतम ते कहें कि प्रियतम आप मुख अपने सुपुर्द कर दो, मेरे सुपुर्द कर दो आप। देखो मैं आपको आज बिहार की कैसी सौंज सजा के दूंगी। मैं आपके आंगन को अपने आंगन में कैसे समाहित करूंगी। और कबहू ये प्रियतम कहें कि स्वामिनी आज को भाव वहाँ दिन रात्र नहीं है, अब मैं कैसी सजाऊ हूँ। आप तो देखो शब्द तो भैया बोलवे के काजे इन 52 अक्षरन में ते ही लाने पड़ेंगे। निहारवे के काजे इन शब्दन को भेदन करके, शब्दन को छेदन करके, शब्दन की गहराइयन में डूब के, इन पदन की गहराइयन में डूब के समाधि अवस्था प्राप्त है जाएगी। तब भैया ये बोलवो बंद है जाएगा। फिर तो एरी कहूँ देखो री चंदन चोलना। पीताम्बरदास जी को ये पद है भैया। गौरांगी के उर्वर राजत नील मणिन को ढोलना। गौरांगी जाके सर्वांग गौर हैं अर्थात लाडली प्रिया जी। स्वामिनी गौरांगी के उर्वर राजत वर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज कैसे वक्षस्थलते लगे हुए हैं। ये नील मणिन को ढोलना। ढोलना आप जानो भैया कायतिक हैं। ढोलना वाते हैं जो एक ताबीज लटको भय होवे वाते ढोलना हो बोले हैं। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज श्री प्रिया जी के कंठ को मानो ढोलना है। कंठ ते ऐसे लटके भय हैं। तो नील मणिन को, ये नील मणि स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, ये महाराज अब यहाँ ये ढोलना स्वरूप है। सकल श्रृंगार करो न्योछावर। जितने भी श्रृंगार हैं महाराज या श्रृंगार के ऊपर मैं न्योछावर करूं, ऐसा श्री पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं। नैन निरखी या को केवल नेत्रम ते निहारो भैया। मुख बोल ना, बोले मत और इन भावन को लेके तू डोले मत, बिल्कुल मत डोले। ये उपासना ना तो बोलवे की है और ना ही कहूँ डोलवे की है और ना ही या रस रहस्य को खोलवे की है। ये तो ऐसा रस देश है कि या रस के जो रसिक अनन्य जन हैं, जो याही रस में मगन रहे में भैया, वो या रस काउते कह ना सके। और यदि काउते कहें तो बे या रस सह ना सके। और महाराज जो रसिक अनन्य जन है, बे या रस के बिगर रह ना सके।
बड़ी ही विचित्र स्थिति है या रसिक की। ये तो बस अपने में ही गूंगो गुर मूंदे खाई, जाने जाकी जीभ मिठाई। जैसे कोई गूंगो आदमी और मिठाई को खाए के महाराज अपने में मगन रह आवे है, ठीक यही प्रकार से स्वामी जी के रसकन की भैया भीड़ कबू ना रही। ये तो सदा ते एक अकेले ही अकेले रहे हैं। ऊपर ते आप पूरी प्रणाली को तो खोज के देख लो, जितने भी वाणीकार भय हैं महाराज, उन्हें तो ये झंझावात पसंद रहो ही ना है। वो तो बिल्कुल ही अकेले रहे हैं। स्वामी हरदास जी अकेले रहे भैया, श्री विठल विपुल जी अकेले रहे, श्री स्वामी बिहारी दास जी अकेले रहे, श्री नागरी दास जी अकेले रहे, श्री सरस दास जी अकेले रहे। और महाराज बाकी बात यार रस ने बहुत ही मंद गति ले ली, मतलब बहुत धीमी गति। बीज रूप में ही मानो रह गयो नरहरिदास जी और सरस दास जी के रूप में। यही बीज फिर भैया एक बट वृक्ष को स्वरूप धारण कियो, या बीज ने वाको नाम भयो श्री ललित किशोरी दास जी। और श्री ललित किशोरी दास जी हूँ अकेले ही रह गए। श्री गुरुदेव की साहिब में अमुन एक अनन्य भयो आलु बेला, एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है। आपने एक ही रीति जो श्री बिहारी दास जी ने इनको पढ़ाई, वाई में विश्वास किया। एक ही रीत की प्रीत प्रतीति है, बाके लड़ती सो की नो है मेला। जहाँ ये दोनों जुगल ऐसे मिले भय हैं, मेला को भाव का है। मेला रह तो बिहार में अंगन को संयोग। ललित किशोरी दास जी को दोहा है ये, जहाँ अंगन को मेल है बातें हमारे यहाँ मेला कहें। जगत में तो भैया जहाँ लोगन को मेल होवे, लोगन की भीड़ होवे, बातें भैया मेला कहें। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो अंगन को मेल ही मेला है। तो बाके लड़ती सो की नो है मेला। जहाँ आंगन को ही मेल है, जहाँ आंगन को ही खेल है, एक रस खेल है, और जाके खिलाड़ी हम ही हैं। खिलाड़ी श्री हरिदास हैं, खेल लाडली लाल, राखते अद्भुत रंग में जानू महानिज हाल। वाह अंगन के मेल में रात दिन हमारे ये नेत्र मगन रहे। हमें नेह के पुंज कहे समूह ते, जहाँ नेह के समुद्र उमड़ रहे हैं। अपार ममता अपार स्नेह, नेह को पुंज निकुंज मढ़ो। ये नेह को समुद्र कहाँ उमड़ रहे हो है, या को भी समझ लो। ये महाराज निकुंज कायते कहें, निकुंज भैया इन दोनों के मनते कहें, निकुंज सहचरी के मनते कहें। आप भगवत रसिक जी के सूत्र को उठा लो, काया कुंज निकुंज मनु, ये नैन द्वारे अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख बिलसत श्यामा श्याम। तो नेह के पुंज निकुंज मढ़ो। इन तीनों के मन या प्रकार ते एक है, तो तीनों के मन में काहू भी प्रकार को कैसो भेद ही ना। श्री ललित मोहनी दास जी कह रहे आज बधाई श्री वृंदावन कुंज महल श्री बिहारी, बिहारी केली करत छिन ही छिन। श्री हरिदासी जो लाड़ लड़ावत इन्हीं को ये है धन,
श्री ललित मोहिनी की निज जीवन ये बे बे एक ही मन। इन तीनों के मन याई को भगवत सिंह जी भी कह रहे हैं कि नित्य नवीन धरे तान तीन, और ये बड़े रसलीन प्रवीण अघात ना। ये तीनों नित्य हैं, तीनों नवीन हैं, तीनों प्रवीण हैं। कह बेकू तो तीन है सुख मिल बिल से एक। ये कह बेकू तीन है, वैसे ये एक है। आप अपनी वाणी की गहराई में उतर कर तो देखो भैया, कहूँ यहाँ स्वामी जी के रस देश में एक सखी के अलावा कहूँ दूसरों कोई यहाँ प्रवेश कर हो सके का? यहाँ तो स्वामी जी ही कृपा करें और स्वामी जी के स्वरूप को पाए के ही यहाँ में प्रवेश हो सके है। तो यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं तो नेह के पुंज निकुंज मढ़ो श्री हरिदास को पूत, मैं सपूत अकेला। ललित किशोरीदास जी 54 गुरु भाई है और आप ये कह रहे हैं कि मैं तो केवल अकेलो ही रह गया। या रस रीति को बताए बारो, समझाए बारो, दर्शाए बारो। भैया ये लगभग 1700 संवत की ये चर्चा है जब ये रसिकदास जी विराजमान है। वह समय भी या रस देश के और महाराज रसिक ढूंढे नहीं मिलते हैं, तभी तो यह दर्द को या में बयां कर रहे हैं। हरिदास को पूत सपूत अकेला, मैं तो अकेलो हूँ। और दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में, ये जो स्वामी जी को रस समुद्र है, प्रेम समुद्र है, जाकि था लेनो महाराज बिगर कृपा के असंभव है। मैं तो श्री हरिदास नाम लेके कूद पर्यो निरसंक दहेला। बिहारी दास जी ने मुझे जैसे कही कि तू काऊ की मत सुने, काऊ की मत समझे। महाराज मैं तो कूद पर्यो या मैं, ऐसी निष्ठा वारे कहाँ है। आज तो महाराज कोई भी आवे झटते नाम बदल दें, झटते बाकू भेष दे दें। शब्द स्वामी जी के रस देश के एक नहीं है पास में, क्योंकि उनके भीतर खुद विवेक नहीं है, उनको जीवन खुद अविवेकी है। सूंग सांग के महाराज धर्मी है गए, 2-4 शब्दन को सीख साख के यही बात को तो बिहारी दास जी दुखी है कि कह रहे हैं कि सूंग सांग धर्मी भये सिलह न पूजे साधु। अरे सुन सुनाए के भैया तुमने भी उपदेश देना चालू कर दियो लोग उनके काज। ये तो बहुत गहरी रस रीति है। बिहारी दास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाहू। क्यों है ये अगम अगाहू को दुर्लभ? यह बात को भी तो कछु बताए कि देखो, कोई विद्वान यदि आवे और यह बात की गहराई आपसे पूछना चाहे तो महाराज आपके होठ बंद है जाए। क्यों बंद है जाए भाई? बताओ ना, तुम्हारे पास स्वामी जी से संबंधित कोई वस्तु है तो बाबू सामने लाओ ना। खाली 4 पद समाज के गाय लिए, सीख लिए। तो ये भैया ये प्रणाली अभी आपने सुनी। ललित किशोरीदास जी भी अकेले रह गए, जबकि उनके गुरु भी विराजमान है वास में तो श्री रसिकदास जी महाराज, और महाराज 53 शिष्यन में थे। और बहुत गुरु भाई तो ललित किशोरीदास जी के चरणन में आए के बैठो करते हैं।
रूप सखी जी को तो इनकी कृपा ते नित्य विहार मिलो हो। तो भैया हमारे यहाँ तो यार रस के रसिक की ही हमेशा से पूजा होती आई है। यही हमारे गुरु रहते चले आए हैं। ललित किशोरी दास जी भी अकेले ही रहे। अब आप आ जाओ ललित किशोरी दास जी के बाद ललित किशोरी दास जी के 12 शिष्यन को उल्लेख आवे है। 12 शिष्यन में और महाराज श्री ललित मोहनी दास जी ने महाराज की सेवा खूब करी है। इतनी सेवा करी है कि शायद ऐसी सेवा कोई कर नहीं सके है। और ललित मोहनी दास जी महाराज के भेषधारी शिष्य श्री भगवत रसिक जी महाराज भये हैं। 800 शिष्यन में ते एक, और महाराज ये 800 शिष्यन में ते एक भगवत रसिक जी महाराज, और ये भी अकेले ही रह गए हैं। ऐसा आप लिख रहे हैं कि मिलहि न मर में जुगल ढूंढ बल्लभ दुख खेवत। अपने शिष्य बिहारी वल्लभ से कह रहे हैं, अरे भैया बिहारी वल्लभ जो या रस रहस्य के मर्मी है, स्वामी जी के रस रीति के धर्मी है, वे नहीं मिले हैं। मिलहि न मर्मी जुगल ढूंढ, जिनने जुगल को ढूंढ लियो है, बल्लभ दुख खेवत। बोले पार पहुँचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। जो भैया नित्य विहार को पाए चुके हैं, जो पार पहुँच गए हैं, वे तो सूरवीर न जाने कहाँ छिप गए। मोकू तो देख बे को एको मिला नहीं है। पार पहुँचे सूर छिपे नव कुंजन सेवत। जो केवल काया रूपी कुंज में, मन रूपी निकुंज में या बिहार को से रहे हैं, वे तो मुँह को देखने को नहीं मिले हैं बिहारी वल्लभ। ऐसा अपना अनुभव कह रहे हैं। एक कुंडलिया की लाइन में आप ये भी कह रहे कि ते श्रावण के सूर कहूँ बेरले निष्कामी, कहन सुनन को भक्त जगत में बहुत सकामी। बोले भैया कहवे सुनबे वारिन की तो भीड़ लगी है। स्वामी जी को रस ऐसो है, स्वामी जी को रस ऐसो है। अरे भैया तुम्हारो हृदय कैसो है, तुम्हारो जीवन कैसो है, बाबू तो कुछ बता दो। वो तो भैया इनकी बात मत करो आप। तो कहन सुनन को, ऐसे कहवे वारिन के पास भैया ऐसे सुनवे वारे पहुंच जाए हैं, क्योंकि जैसे को तैसो मिल ही जाए। कहन सुनन को बहुत जगत में भक्त सकामी। जो सकाम उपासना करवे वारे हैं, जो भैया या अनन्यता की आँच को सहन नहीं कर सके हैं, महाराज वे ऐसे ही तो कहवे वारे हैं और ऐसे ही सुनवे वारे हैं। तो ये भगवत रसिक जी भी भैया अकेले रह गए। एक कुंडलिया में आप कह रहे हैं कि साचो नहीं निज धर्म में कासो करिए प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं परती। सब लिख रहे हैं हम। बोले मोकू तो सबरे व्यभिचारी मिले। आप सोचो कि वास्तव में के संत का यदि ये बाणी सामने आ जाती उनकी, तो सबरे बिनते लड़वे के काजो तैयार रह जाते कि बाबा तुम ही ज़्यादा बड़े सिद्ध हो, तुमने सब व्यभिचारी बता दिए। बिहारीन दास जी की बाणी बिहारीन दास जी के सामने और महाराज यदि प्रकाशित है जाती और स्वामी जी के लोगन के सामने आ जाती, तो महाराज मूड फुटाई है जाती। क्योंकि यहाँ में तो ऐसे शब्द लिखे हैं, मूड मुड़ायो सिद्ध को भजन कियो नहीं जा, साधन कियो न जाए, गान फटत है भजन बिन लोगन सौ सतरा। वैसे ही 17 भाई डोलो। कैसे कैसे शब्द है बिहारीन दास जी के कि सूक्ष्म धर्म दुर्यो महल, यहाँ रहे अधर्मी छाए,
बिहारी दास प्रगट कियो तब उठो धर्म अकुला। एक तरफ तो सब अधर्मी बताए जा रहे हैं, लोगों की समझ में तो यही आ रहे हो। आज बिहारी दास जी की बाड़ी उनके सामने यदि आ जाती, जब बिहारी दास जी अधरा धाम पे विराजमान है तो महाराज जाने काते काहे जातो। तो उनको भी अपने जीवन में कोई धर्मी नहीं मिलो, तभी तो यह बात को लिख रहे हैं। बिहारी दास को बक्की मरे, धर्मी मिले तो बोलवे को कोई जगह नहीं मिली बिहारी दास जी को। अति महंगो सोहंगो मिले गरज वस्तु को मोल। तो भैया जो आज जो गुरु लोग रेवड़ी बांट रहे हैं कि तुम्हारा मैं नाम तुमको दे रहे हूँ, तुमको निकुंज की मैं महाराज चंद्रिका बांध दे रहे हूँ, तुम्हें चमर ढुरावी की सेवा दे रहे हूँ, तुम्हें पान खबाबी की सेवा दे रहे हूँ, और तुम्हें महाराज चरण पादुका की सेवा दे रहा हूँ। भैया वो कौन सी डोली में पान रख के ले जाओगे, वो चमर कहाँ से लाओगे, कैसो चमर है, यहाँ कैसी बीरी है। इन सब लोगों की बातन में मत आ जाइयो। बहुत सावधानी से स्वामी जी की रस रीति को ग्रहण करना पड़ेगा। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आ जयो सावधान गही गैल, बिन सत्संग बिगुची है और अमल बद फैल। भैया बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो पल पल में सावधानी है। देखो सुनो तो काम ने कछु है ना, और अपने अपने सब बता रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ तो हमेशा ते सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज, गजी गरीबन की गजा राजा मखमल मौज। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रही। आइए भैया, या उपासना में तो उतने ही लोगों की समाई है। तो यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को पद है ये, चंदन चित्र बने प्रिया जी के आंगन में लाल ने चित्र बनाए हैं, और लाल जी के आंगन में लाडली ने चित्र बनाए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि श्रम जल बिंदु ढुरक उर ऊपर। बिहार में जो श्रम भयो है, वाकई जो बिंदु है, वाकई जो बूंद है, वो महाराज ऐसी लग रही है, ऐसी सुशोभित है रही है कि मानहु उड़गन सभा ठने। उड़गन कह इन तारा गणंत, जैसे मानो तारिन की पंक्ति, तारिन की सभा और बदनार बिंद पे आय के विराजमान है गई हो। कुमकुम रंग प्रिया तन शोभित। अब आप ये समझ लो, हमारी भाषा, हमारी ही बाणी और हमारे ही रसिक अनन्य जनंत समझी जाएगी। हमारे यहाँ कुमकुम कायते कहे हैं, कुमकुम कहे प्रिया जी थे। आप करें कुमकुम रंग प्रिया, ये कुमकुम कौन है? ये प्रिया जी हैं। कुमकुम रंग प्रिया तन शोभित, ये मलय सुश्याम तने। मलय कह, यहाँ श्री बिहारी जी महाराज से आप मलय कह रहे हैं। बिहारी जी को जो तन है वो महाराज मानो मलय है, और यहाँ कुमकुम जो स्वरूप है ये महाराज ये प्रिया जी हैं। श्री ललित किशोरी बलि बानिक पर बिलसौ प्रेम पने। ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, आज जो बानिक बन्यो है, आज जो मैं छवि निहार रहो हूँ, बलिहारी जाऊं। कैसी कुमकुम स्वरूपा ये लाडली महाराज प्रिया जी में, ये लाल में कैसी समाहित है रही हैं। अपने आंगन की ये संहार नहीं कर पा रही हैं। और
श्री बिहारी जी महाराज से कैसी लपटी भई हैं, या को भाव यह वर्णन कर रहे हैं कि रंगे हैं सुरती रंग आज दो संग संग, दोनों बिहार में ऐसे रंगे हुए हैं। चंदन प्रिया के चित्र लाल जो बना वही, चंदन स्वरूपा प्रिया जी उनके अंगन को चूम के श्री बिहारी जी महाराज चित्र बना रहे हैं। एक रंग रंगे दो नैक नाही, सुधी को भय है मगन अंग अंग में समा वही। दोनों एक ही है गए हैं मिलके, और ऐसे मगन है गए हैं कि एक दूसरे को कोई सुधी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, अंग में अंग या प्रकार से कसे भय हैं। श्रम जल बिंदु उर राजत है ऐसे मानो, बदनो मयंक बिच उड़ गन राजही। श्रम के जो बिंदु हैं, बूंद हैं, वो ऐसी विराज रही है बदनार बिंदु पे जैसे मानो बीच में तो चंद्रमा हो और चंद्रमा के चारों तरफ जैसे तारेन की सभा बैठी हो, पंक्ति बैठी हो। तो श्रम जल बिंदु उर राजत है ऐसे मानो, बदनो मयंक बिचे उड़गन राजही। राधिका ललित सखी उपमाना देख पर, ये आपकी ललित राज का दासी कह रही है, अरे सखी उपमा यदि दें तो फिर कहाँ ते लाऊं उपमा। जितनी भी उपमा है सब उपमा इन्हें देख के लज्जित हैं कि राधिका ललित सखी उपमा न देख पर, कहा कहूँ कैसे कहूँ कहवे मैं न आवही। कहा तो कहूँ इन दो उनके बारे में, और कैसे कहूँ, यदि कहना चाहूँ तो कहवे में आमे भी नहीं है। ऐसा ये स्वामी जी महाराज को ये रस देश है। ये जितने भी वाणिन के शब्द हैं, ये शब्द इन्हीं शब्दन को लेके हमारे आचार्यजन ने और महाराज या रस रीति में प्रवेश किया है। इनकी गहराई, इनकी गुत्थी आप अपने ही रसिक जनन ते सुलझा सको हो। शब्दकोश के द्वारा तो ये भैया न कबो पहले सुलझे और न ये आज सुलझ रहे हैं और न ये कबो आगे सूरज पाएंगे, क्योंकि शब्दकोश के लेखक की जो पहुंच है वो प्रकृति और प्रकृति के बने भय पुरुष तक ही इनकी पहुंच है। और ये तो बिल्कुल ही सत्य न्यारो रस देश है, जहाँ ना तो वेद की, ना शास्त्र की, ना श्रुति की, ना स्मृति की, भैया इतना सार को सार समझ लो कि यहाँ काहू की हु गम है ही नहीं। जितने भी अपने को ये सोचते कि भैया हम या तो परे कछु नाय, या तो परे कछु नाय, ऐसे जो कहवे वाले लोग हैं उनकी भी यहाँ गम नहीं है। श्री रसरंग जी महाराज अपने ही पद की एक लाइन में कह रहे हैं कि सबते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, बहुत दुर्लभ है ये गुण गुप्त सुखकारी। सूक्ष्म गति कछु कह तु न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। ये अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश है। क्यों है ये सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश? क्योंकि इन शब्दन के अर्थ श्री हरिदास नाम में रंगे भय जो रसिक जन हैं उनके ही चित्त में समाये भय हैं। यहाँ के तो कोई इनके अर्थ काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो यही की बात होवे।
तो जैसे अभी आपको बताया कि कुमकुम प्रिया जी हैं, यह कौन मान लेगो। अभी आपको बताया कि चंदन प्रिया जी हैं, यह कौन मान लेगो। यदि आपसे कोई कहे कि मलय प्रियतम है तो आपको कौन मान लेगो। या आप ये कहो कि कस्तूरी को मर्दन अंग में किए मुरली धरें, पीताम्बर ओढ़ें कहे तो राधे हों ही श्याम, या आप कैसे मान लोगे। आप और जगह कहूँ भी कछु सुनना समझना चाहो तो उनकी गति मति तो सीधी रासलीला में जाएगी भैया। वो यह थोड़ी मान लेंगे कि छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली। कृष्ण को भाव तो वो सीधे जो है वहीं पे ही लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो उनको दिमाग काम करेगा नहीं। यहाँ तो केवल अपनी मन और बुद्धि दोनों को त्यागे। और यहाँ तो केवल जहाँ मन बुद्धि बानी नहीं परवेश, तहाँ गौर श्याम धरें द्वैवेश। जहाँ मन और बुद्धि को प्रवेश बंद है जावे तब स्वामी जी महाराज जी की रस रीति की कोई बात चलावे। और यदि कोई ये सोचे कि हम अपनी बुद्धि से यहाँ पे पहुँच जाएं, तो भैया यहाँ तो ऐसा कोई वर्णन आयो नहीं है कि आज तो कोई अपनी बुद्धि लगाए कि मैं पहुँच गयो हो। तो भैया यहाँ तो बुद्धि भी श्री हरिदास मय होनी चाहिए। बिहारी दास श्री हरिदास सुविद्या, यह निज धन धरि राख हृदय में। एक तो अविद्या होवे, एक विद्या होवे और एक सुविद्या होवे। अविद्या तो भैया तुम्हें या दुनिया भर के जो आज चल रहे हैं, मोबाइल है, टीवी है, सिनेमा है, कुसंग है, या में आपको अविद्या मिल जाएगी। और विद्या भैया स्कूल में पढ़ाई जाए है। और ये जो सुंदर विद्या है ये श्री हरिदास श्री बिहारी दास श्री हरिदास सुविद्या, जा समय स्वामी जी महाराज मेरे हृदय में समाहित है गए, स्वामी जी के चरणन में मेरा मन लग गयो। महाराज सबसे बड़ी सुविद्या मुझको प्राप्त भई है, ऐसो श्री बिहारिंदा जी कह रहे हैं। यह निज धन धरि मुझको तो ये निज धन पाए गयो है, राख हृदय में। यही धन को मैं अपने हृदय में धर के और भैया रात दिन मगन रहे वाऊ हूँ। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त कर रहे हैं। ये ललित किशोरीदास जी महाराज को पद है, जो चंदन को ही पद है। वाकई कछु भाव आप लोग उनके सामने निवेदित किए हैं। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री।